दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर पलटा मैच, तो वहीं ऋषभ पंत ने टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया। फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम उतरी तो रविंद्र जडेजा और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मुकाबले को एक तरफा कर दिया और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट दूसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर के बाद वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने पलटा मैच। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना चुकी थी। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों खिलाड़ी 19-19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबले शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। उन्होंने अपने गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए शार्दुल ठाकुर को खूब चकमा दिया और इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 50वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शार्दुल ठाकुर। चौथी गेंद पर शार्दुल को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर जडेजा आ गए। तभी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया। गेंद जडेजा के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 266 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। जडेजा ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी की। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए 3 चौकों की सहायता से सिर्फ 20 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके पवेलियन लौटने के बाद शार्दुल ठाकुर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अब टीम इंडिया का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 266 रन। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर ऑफ साइड के दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया गया, तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर जोफ्रा आर्चर खड़े थे। उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने सिंगल चुरा लिए। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने क्रिस वॉक्स की जमकर धुनाई कर दी। क्रिस वॉक्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 275 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद अगले 4-5 ओवर तक शार्दुल ठाकुर और सुंदर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि शार्दुल ठाकुर के होश उड़ गए। शार्दुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। तभी ओवर की 5वीं गेंद विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों से फिसलकर पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई और टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने के लिए आए। यहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे।
तभी ओवर की अंतिम गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने लेग साइड की दिशा में धकेल कर 2 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 288 रनों तक पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 93वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल की सहायता से 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 94वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। ओवर की तीसरी गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। चौथी गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने एकल लिया। इस तरीके से क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। 95वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के आंकड़े को पार कर गया। दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार खेल दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 97वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कोर्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद को रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा ली है। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस तरीके से ब्राइडन कार्स 3 रन खर्च करके वापस लौट गए और वह भी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए हुआ वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर दोनों खिलाड़ियों को खूब चकमा दिया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने खतरे को भांप लिया और कोई भी रिस्क नहीं लिया। बेन स्टोक्स 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। 99वें ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 312 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। 100 पहले ओवर में ब्राइडन कार्स ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन खर्च किया है। लेकिन दोस्तों, तभी 100 दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को अपने जाल में फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा बेन डकेट के हाथों में चली गई। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर के तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 5 चौके की सहायता से 41 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 314 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाजों के बीच में 48 रनों की साझेदारी हुई। शार्दुल का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर एक बार फिर से ऋषभ पंत उतरे। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दिन पंत के पैर में चोट लग गई थी और वह इंजर्ड होकर वापस लौट गए थे, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी को समझा और बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। ऋषभ पंत को मैदान पर लंगड़ाते हुए आता देखकर तो लोगों को भरोसा भी नहीं हुआ कि आखिर कोई खिलाड़ी ऐसी हालत में कैसे खेलने के लिए आ सकता है। 104 ओवर में ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया और 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 105वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सुंदर। ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर भी दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लिया। अगली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 4 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 321 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान मैनचेस्टर के मैदान पर घनघोर बारिश शुरू हो जाती है और मैच रुक जाता है।
लंच होने में अभी 10 मिनट बचा था, लेकिन बारिश के आने की वजह से लंच ब्रेक घोषित कर दिया गया। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर 321 रन था। वॉशिंगटन सुंदर 20 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ऋषभ पंत 39 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है फिर बारिश रुक गई और लंच के बाद दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ। तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए बेन स्टोक्स आए। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लगाया। जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे और उन्होंने अपने लाइन और लेंथ से सुंदर को खूब चकमा दिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने कोई खतरा मोल नहीं लिया और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। इंग्लैंड की तरफ से 108वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स, लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली गेंद इंग्लैंड के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक ऋषभ पंत के पास थी और उन्होंने 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सुंदर को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की अंतिम गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बेन स्टोक्स की खूब धुनाई किया। स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 333 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 3 रन जोड़े। दोस्तों, बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से लेकर ब्राइडन कार्स यहां तक कि क्रिस वॉक्स को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 110वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए और उन्होंने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को अपना शिकार बनाया और उन्हें क्रिस वॉक्स के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का 7वां विकेट गिर गया। वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए 2 चौके की सहायता से 27 रन बनाकर वापस लौट गए। पंत के साथ मिलकर उन्होंने 23 रनों की साझेदारी की। वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज अंशुल कंबोज उतरे। दोस्तों, आपको बता दें कि अंशुल कंबोज के लिए यह डेब्यू मैच था और उन्हें आकाशदीप की जगह पर टीम में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों, बेन स्टोक्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके। गेंद अंशुल कंबोज के बल्ले से लगकर सीधा जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। अंशुल कंबोज खाता भी नहीं खोल सके और निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से टीम इंडिया के बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिर गए। अब टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह। 110 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन था। वही पंत अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 111वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन ऋषभ पंत के चेहरे पर तो विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने अपना तूफानी रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर 93 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 344 रन तक पहुंच गया और अब ऋषभ पंत को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। आपको बता दें कि पंत ने यह अर्धशतक इंजर्ड होने की हालत में लगाया और इतिहास रच दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 18वां अर्धशतक था। लेकिन दोस्तों, तभी 113वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत के स्टंप उखाड़कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
इस तरीके से ऋषभ पंत के तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 3 चौकों और 2 छक्के की सहायता से 54 रन बनाकर वापस लौट गए और टीम इंडिया का 9वां विकेट गिर गया। अंत में टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। पंत का विकेट गिरने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर कोई भी दबाव नहीं दिख रहा था और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अंदाज में शानदार चौके लगाए। जहां एक तरफ जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने बेन स्टोक्स की गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 358 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 115वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर। ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह के कैच आउट होने का चांस बना। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन जो रूट ने रिव्यू लिया और रिव्यू में यह साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर जेमी स्मिथ के हाथों में जा चुकी थी। इस तरीके से टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई और भारतीय टीम ने पहले इनिंग्स में इंग्लैंड के सामने 358 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 61 रन साई सुदर्शन ने बनाए, वही यशस्वी जायसवाल ने 58 रन तो ऋषभ पंत ने 54 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटका और जोफ्रा आर्चर ने भी 3 विकेट लिया। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जैक क्राली को खूब चकमा दिया और पहले ओवर में उन्होंने इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुलने दिया। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया। अंशुल कंबोज को आकाशदीप की जगह पर टीम में मौका दिया गया था। अंशुल कंबोज की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने तगड़ा चौका लगाकर चौके के साथ इंग्लैंड का खाता खोला। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी बेन डकेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर अंशुल कंबोज की जमकर धुनाई कर दिया। अंशुल कंबोज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। जसप्रीत बुमराह ने तीसरा ओवर मेडन फेंका। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने 3 रन खर्च किए। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया, लेकिन इस बार बेन डकेट ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 खतरनाक चौके लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। बुमराह ने अपने इस ओवर में 9 रन खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रन बन चुका था। 6ठे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया, लेकिन अगले ओवर में जब टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए तो जैक क्राली और बेन डकेट ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 8 रन जोड़ लिए। 8वें ओवर में भारतीय टीम की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। आते ही सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक क्राली के होश उड़ गए। जैक क्राली को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन सिराज भी विकेट नहीं निकल सके और 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। 9वें ओवर में जैक क्राली और बेन डकेट ने मिलकर 5 रन जोड़, जिसमें बेन डकेट ने एक जबरदस्त चौका लेग साइड की दिशा में लगाया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया, लेकिन जैक क्राली ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से सिराज ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च कर दिए।
11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 5 रन जोड़ लिए। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अब दूसरा सेशन खत्म होने वाला था। 12वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की पहली और दूसरी गेंद पर जैक क्राली ने लगातार 2 चौके लगाए। तभी 5वीं गेंद क्राली के पैड से लगी टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी और भारत ने रिव्यू भी खो दिया। जैक क्राली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 77 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ टी ब्रेक का समय हो चुका था। यहां पर इंग्लैंड की टीम 281 रनों से पीछे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। इसीलिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और बॉलिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुला लिया। लेकिन जैक क्राली ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक बेन डकेट को दिया और जैसे ही स्ट्राइक बेन डकेट के पास आई, उन्होंने ओवर की 5वें गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेलकर 3 रन चुरा लिए। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन था। वही बेन डकेट अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जैक क्राली को खूब परेशान किया। जैक क्राली को बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी जैक क्राली और बेन डकेट की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। 19वें ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 7 चौकों की सहायता से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 15वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, इसके बाद अगले कई ओवर तक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में लगातार जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी कराई, लेकिन दोनों में से कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल सका। टीम इंडिया की तरफ से 21वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राली ने जबरदस्त चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक ठोक दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 109 रन पहुंच चुका था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। 22वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को होश उड़ गए। लेकिन जैक क्राली और बेन डकेट को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर वह यहां पर कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो महंगा पड़ सकता है। इसीलिए दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। जसप्रीत बुमराह 2 रन खर्च करके वापस लौट गए और उनके हाथों एक बार फिर से निराशा ही लगी। 23वें ओवर में जैक क्राली ने 2 शानदार चौके लगाए। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर को भी आजमाया गया, लेकिन कोई भी गेंदबाज टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला पाया। इसीलिए शुभमन गिल ने 26वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। उनके सामने इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्राली। क्राली ने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगा दिया। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए और इंग्लैंड का स्कोर 139 रनों तक पहुंच गया था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जैक क्राली और बेन डकेट ने इंग्लैंड के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई चाल चली और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर रविंद्र जडेजा को लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जडेजा ने इस बार जैक क्राली को अपने जाल में फंसाया और केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
जैक क्राली 13 चौके और एक छक्के की सहायता से 84 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से जडेजा ने जैक क्राली और बेन डकेट की साझेदारी को तोड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 166 रनों की साझेदारी की। जैक क्राली का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऑली पोप। वही टीम इंडिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। क्राली का विकेट गिरने के बाद भी बेन डकेट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने सिराज की धुनाई करते हुए 2 चौके लगाए। लेकिन 39वें ओवर में अंशुल कंबोज ने उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। बेन डकेट 94 रन बनाकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे। ऑली पोप के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को 225 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। दिन का अंत होने तक जो रूट 11 रन और ऑली पोप 20 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।